प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उस नारे को अपनाया, लेकिन उस नारे में कितनी सच्चाई थी धरातल पर, आज हम उसकी ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करने आए हैं। इस वक्त मैं ग्राम बासकुसला IMT मानेसर गुरुग्राम में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से गंदगी का ये भंडार अपनी कहानी को बयां कर रहा है। ये साफ है कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत महज सिर्फ एक नारा बनकर रह गया है। आज बासकुसला ग्राम के गांव वाले यहाँ पर भी मौजूद है मेरे साथ। आप जो है भीड़ देख रहे हैं इस तरफ, तो इनसे जानेंगे गांव के अंदर कितनी साफ सफाई हुई है, क्योंकि IMT मानेसर का जो मैप है वो ग्लोबल मैप पे देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज है, मारुति है, होंडा है, टोयोटा है और भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं। लेकिन सफाई के मामले में क्या इस गांव की हालत है और कितने परेशान इस गंदगी की वजह से गांव वाले हैं, आज ये सब गांव वालों से पूछेंगे। आप यहाँ पर इतनी भीड़ पे मौजूद हैं, क्या परेशानी है आपकी ये बताइए। देखिए, मुख्य तौर पर मैं बात करूं मेरे इस गांव के बारे में, ये चारों तरफ से इंडस्ट्रीज से घिरा हुआ क्षेत्र है। जहां तक जिक्र करूं इसकी आबादी का, तो आबादी लगभग होगी 1 लाख के आसपास। लेकिन साफ़ सफाई का जिक्र करूं, जब तक ग्राम पंचायत थी तब तक सफाई अच्छी थी, या फिर ये कहेंगे चलो ठीक ठाक थी। जब से इन्होंने निगम को डिक्लेयर किया है, यहाँ पे निगम आने के बाद में इस कूड़े को उठाने वाला कोई भी नहीं है। मैं खुद 2 बार अपने खर्चे से ये पूरा कूड़ा साफ़ करा चुका हूँ। अब जिक्र करूँगा आगे कूड़े की साफ़ सफाई का, मैं फिर भी खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ और ये ग्रामवासी भी तैयार हैं। जो जहाँ ये कूड़ा डंप होता था वो जगह थी HSIDC की। HSIDC में SDO है संजय, जिनका ये कहना है कि भाई ये कूड़ा जब तक पंचायत थी तो हमारी जिम्मेवारी थी कूड़ा वहाँ डलवाना या वहाँ से कहीं और शिफ्ट करना। अब ये निगम बन गया है तो इसलिए अब आपको जगह नहीं दी जाएगी इस गांव के कूड़े को डालने के लिए। अब जानना ये चाहूँगा इस कूड़े को कहाँ लेके जाएं और कौन लेके जाए। मतलब ये कूड़ा जो है साल दर साल ऐसे ही पड़ा रहता है यहाँ पर? जब से निगम का नोटिफिकेशन हुआ है 27 दिसंबर 2020 से, उसके बाद में किसी ने भी इस कूड़े को हाथ नहीं लगाया है। उससे पहले सफाई होती थी? उससे पहले सफाई होती थी जो ठीक ठाक थी। मतलब इस तरीके से कूड़ा क्या पहले नहीं दिखाई देता था नगर निगम मानेसर बनने से पहले? नहीं, उससे पहले ये कूड़ा ऐसा दिखाई नहीं देता था। मैं आपसे बात करूं जो अब ये निगम आने के बाद में पता नहीं इनकी क्या कारस्तानी होगी, क्या पता इस गांव को ये मारना ही चाह रहे हों, क्योंकि जीने का अधिकार होता है साफ हवा, शुद्ध जल, ये चीज़ें अब ये देना ही नहीं चाहते हैं। इनका तात्पर्य है इस गाँव का या इस क्षेत्र का जो रेवेन्यू है उसको हड़प कर जाना। लेकिन दूसरी जिक्र करूं, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कॉरपोरेट हैं, इनका भी CSR होता है। अब वो लोग भी पल्ला झाड़ चुके हैं। क्या कंपनी वाले इस कूड़े की जिम्मेवारी लेते हैं? क्योंकि कंपनी का भी जो वेस्ट होता है, कूड़ा होता है, वो कहीं ना कहीं तो फेंका ही जाता होगा। मैं आपसे बात करूं, मेरे गांव की आबादी, बेसिक आबादी जो वोटर हैं 1500-1600 के करीब हैं, जिनसे इतना कूड़ा नहीं निकल सकता। तो ये यहाँ पे आबादी आई है तो इन कंपनियों की बदौलत आई है, तो कूड़े की जिम्मेवारी वो लोग बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। अब हमें जाना कहाँ चाहिए, हमें भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नगर निगम बिल्कुल नहीं सुन रहा है आपकी? नगर निगम में कोई है ही नहीं। नगर निगम बन गया है लेकिन कोई अधिकारी मौजूद नहीं बैठा है यहाँ पे? जी, यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं मिले हैं। मैंने बहुत चक्कर लगाए हैं, बहुत प्रयास किए, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी नहीं मिला है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, अब थोड़ा आगे आ जाइए। महिलाओं से जानते हैं किस तरीके से कूड़े का निपटारण यहाँ पर हो रहा है। आपके गांव में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से गंदगी का जो भंडार लगा हुआ है, क्या इसको साफ सफाई करने के लिए निगम की तरफ से कोई कर्मचारी या अधिकारी कभी नहीं आते? कभी नहीं आते। और बच्चे हैं, वो बच्चे, ये स्टैंड बना हुआ है, यहाँ स्कूल की बस डटती है, तो बच्चों के लिए कितना स्वच्छ होना चाहिए। वो बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे तो बच्चे गंदगी से बीमार होंगे या ठीक होंगे? गंदगी से जो बीमारियां फैलती हैं उसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। हाँ, उल्टी दस्त तो हो ही जाते हैं वायरस की वजह से, और ये गंदगी से और ज्यादा हो रहे हैं। कोरोना वायरस भी फैला हुआ है। हाँ, वायरस भी फैला हुआ है, तो बच्चों को बचाए कैसे? गंदगी से बचाए, वायरस से बचाए, किस चीज से बचाए? मतलब निजात नहीं मिल रही है इस गंदगी से। इतना कूड़ा हो जाता है कि यहाँ से निकलना ही महाभारत हो जाता है। हमारे रास्ता भी रुक जाता है कूड़े से।
एक हमारे पास यहाँ पे हमारे साथ भाजपा के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है, रणबीर सिंह चौहान जी। उनसे जानते हैं कि आपकी सरकार जो है नारा तो दे रही है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का, लेकिन आपके सामने ही आप देख सकते हैं किस तरीके से कूड़ा फैला हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं 2019 से और 2020 तक मैंने सभी कार्यालयों में और HSIDC में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया था, उसको स्वच्छ भारत बनाने के लिए हमें बहुत प्रयास किए हैं। और मैं नहीं, ये ऐसा प्रयास साफ दिखाई दे रहा है, कितना जोरदार प्रयास है यहाँ पे। बहुत प्रयास किए, लेकिन बीच में लॉकडाउन और ये कोविड का थोड़ा सा ये समय हमारी जनता पे बहुत, उसमें तो और भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था सफाई के लिए। तो इसमें सरकार ने अभी नगर निगम का जो वो कुछ किया है, उस नगर निगम में अभी कोई टीम नहीं बनी है, ना ही कोई घोषणा करी है। सरपंच हमारा था, उसका बस्ता वगैरह खोस लिए गए हैं। अभी मैं सरकार से मांग करता हूं और लिखित में भी देता हूं कि भाई कल ने मान ले कोई भी बालक हमारा डिप्लोमा या कोई भी चीज़ बनवाने के लिए अगर जो जाता है, तो उसके लिए अभी ये जो बस्ता जो जमा किया गया है। नहीं, सफाई पर बात करिए ना, डिप्लोमा को छोड़ दो, सफाई पे आपकी सरकार क्या कर रही है? सफाई का ऐसा है, देखो हमें HSIDC से भी मैं मिला हूँ और HSIDC ने कह दिया है कि भाई ऐसी कोई गंदगी नहीं होगी जब तक ये प्लॉट अलाउट नहीं होगा। मौखिक रूप से कहा या लिखित में आश्वासन दिया है आपको? मैंने लिखित में भी दिया है। HSIDC ने आपको लिखित में आश्वासन दिया? लिखित में दिया है, मेरे पास जो है फोटो कॉपी भी उसकी रखी हुई है। और मैं HSIDC में और मारुति में मैं लिख के देखा आया हूँ मैंने कि भाई ये कूड़ा ऐसे ना हो, इसको गंदगी ही मना फैले। मतलब आप मान रहे हैं कि आपकी सरकार जो है आप ही के गांव से कूड़े को हटाने में विफल रही है? देखिए सरकार, क्या आप भी आ जाइए, इधर आ जाइए, आप बताइए क्या कह रहे हैं? सरकार ना करे कुछ भी, ये तो गांव वाला ने मारने की सोच रखी है। यानी इतनी गंदगी हो जाएगी, इतनी बड़ी इंडस्ट्री और फिर इतनी बड़ी गंदगी। ये देखो मोदी जी का यहाँ पे लगा हुआ है स्वच्छ भारत, स्वच्छ स्वास्थ्य मतलब होना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, उसके नाम पे जीरो है। ये गंदगी को कब तक सहन करेंगे ग्राम वाले? इसका कोई समाधान तो होना चाहिए। शिकायत की आपने इसकी अधिकारियों को? सबको शिकायत की। नगर निगम वाले बोलते हैं मारुति ने आपका गांव गोद ले रखा है। दो पार्ट होते हैं ना चक्की के, उनके बीच में हमारा बांस कुसला पिस रहा है। अच्छा। हाँ, कोई नहीं देखने आता। मारुति वाले बोलते हैं नगर निगम वाले करेंगे, नगर निगम वाले बोलते हैं मारुति वाले करेंगे। किसके पास जाएं हम? नगर निगम के अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। यहाँ ध्यान ही नहीं दे रहा है कोई। पोल्यूशन बोर्ड के पास आप गए? पोल्यूशन बोर्ड के पास हमारे भाई साहब गए थे, पूछो इनको क्या जवाब दिया उन्होंने। गए थे आप पोल्यूशन बोर्ड वालों के पास? पोल्यूशन बोर्ड के पास गया था, तो उन्होंने यही कहा है कि भाई इस मामले में हम HSIDC और नगर निगम की ज्वाइंट टीम बनाएंगे और तब आपकी इस समस्या का कोई समाधान करेंगे। तब तक ये कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहेगा। अगर गांव वाले मरते हैं तो मरने दीजिए उनको, और चाहे उनको बीमारियां होती है तो बीमारी होती रहे। देखिए, ये बीमारी तो हमें गिफ्ट की गई है। अच्छा। और मेरा मानना ये है कि यहाँ मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं है। क्योंकि कोरोना वायरस भी फैला हुआ है, उसमें ऐसे कोविड के टाइम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार अपील कर रहे हैं कि आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने आसपास के क्षेत्र को स्वस्थ रखिए, लेकिन निगम अधिकारी, आपका कहना ये है कि यहाँ के संबंधित अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। देखिए, कोरोना का जिक्र करूँ तो 1.5 साल पुराना वायरस है, लेकिन गंदगी एक वो वायरस है जो जब से यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हुई है तब से हम देखते आ रहे हैं। कोरोना का इलाज हो ना हो, लेकिन गंदगी का इलाज तो है, लेकिन कोई करने वाला मुझे दिखता नहीं। करने वाला कोई इलाज नहीं है गंदगी का, क्योंकि निगम के अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे हैं। जी, और जिक्र करूं, मूलभूत अधिकार है, हमारा जीने का अधिकार शामिल है। आदमी रोजाना 12 से 15 किलो ऑक्सीजन लेता है, लेकिन कहाँ मिलेगी वो ऑक्सीजन? इस गंदगी से, इस बदबू से कौन बचाएगा? बीमारियां ही मिलेगी। बेटा आप इधर आ जाओ, आप क्या कहोगे कि इतनी जो है गंदगी जो पड़ी हुई है, यहाँ पे गंदगी का जो ढेर लगा हुआ है, क्या इसके बारे में कहोगे? गंदगी साफ होनी चाहिए। गंदगी साफ होनी चाहिए। हाँ। आप क्या कहोगे बेटा? गंदगी साफ होनी चाहिए? हाँ, गंदगी साफ होनी चाहिए। मैं माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से ये निवेदन करता हूँ कि कृपया वो इस गंदगी का समाधान निकालें, क्योंकि जब हम खेलते हैं कई बार हमारी बॉल यहाँ पर आग गिर जाती है और हमें यहाँ से निकालने पर भी बहुत मुश्किल होती है। और यहाँ पर जब बारिश हो जाती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंद फैली हो जाती है। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? बारिश होते ही इधर चलना ही मुश्किल हो जाता है, इतना भयंकर बदबू होता है, बदबू आती है बहुत ज़्यादा।
मच्छर मक्खियाँ भी होती है। बहुत ज़्यादा, इसके वजह से गंदगी होगा तो मच्छर मच्छी होगा ही। लीजिए प्रभु जी, आप ही के गांव के लोग निवेदन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि वो इस गंदगी का जल्द निपटारन करवाएं। क्या आप अपनी बात, गांव वालों की बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल मुख्यमंत्री के पास भी पहुंचाएंगे और माननीय जो हमारे जो नीचे प्रदेश अध्यक्ष हमारा ओपी धनखड़ जी है उसके पास भी हम पहुंचाएंगे। और जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा कि हमारे जो नगर निगम का अभी जो कमिश्नर साहब बैठे हैं उन तक भी मैं बात पहुंचाऊंगा। बहुत जल्दी से जल्दी मैं इसका कूड़ा का हटवाने का प्रयास करूंगा और हो सकता है तो कल ही मैं इसको सिमटवा देता हूं। जय हिंद जय भारत। तो कोविड के टाइम पे जिस तरीके से बासकुसला ग्राम के लोग परेशान हैं गंदगी को लेकर के, उनका जीना बेहाल हो रखा है। महिलाओं का भी ये कहना है कि इस गंदगी की वजह से तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो उनको गिफ्ट में मिल रही है। ये आखिर किसकी देन है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इंटरनेशनल और नेशनल दोनों स्तर पर ये अपील करते रहते हैं कि जब भारत स्वच्छ होगा तभी भारत स्वस्थ होगा और आगे बढ़ पाएगा। कैमरामैन शानू के साथ कपिल गौड़, JK24 न्यूज़, गुरुग्राम। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज़ के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज भी फॉलो करें।